बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग पे। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के मेजर पॉइंट्स क्या हैं, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस तरह एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को हम यूज़ करते हुए अपनी कोई रिसर्च, अपनी कोई स्टडी परफॉर्म करते हैं। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बेसिकली एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। अब इसमें हम लोग जो सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं तो सैम्पल की सिलेक्शन में हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हेल्प नहीं लेते। प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, बल्कि जो रिसर्चर है उसकी पर्सनल जजमेंट, उसकी पर्सनल विल यूज़ होती है सैम्पल को ड्रॉ करने के लिए। ये सैम्पलिंग टेक्निक हम इब्तदाई रिसर्च के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी पायलट प्रोजेक्ट के लिए, पायलट सर्वे के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं वो बड़ी तेज़ी से मिलते हैं और वो रिज़ल्ट्स जो है ना वो अप टू दी मार्क होते हैं ऑलमोस्ट। इस सैम्पलिंग टेक्निक में जो ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं फॉर सैम्पल, उनकी अवेलेबिलिटी और प्लस उनकी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, ये बड़ी मैटर करती है। क्योंकि ये रिसर्च जो है ये बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे और एक्सप्लोरेटरी या क्वालिटेटिव रिसर्च के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होने की वजह से रिसर्चर ने जो ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी विलिंगनेस को बेस बनाते हुए उसने आगे बढ़ना है, जो डाटा कलेक्ट करना है। अब ये डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इसमें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फॉर द स्टडी वो मैटर करते हैं और टाइम मैटर करता है, मैन पावर मैटर करती है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन मैटर करती है। अगर पॉपुलेशन बहुत दूर दराज एरियाज़ में फैली हुई है तो वहाँ पर फिर हम ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की मदद से काम चलाते हैं। ओपिनियन सर्वे अगर हम करना चाहते हैं किसी भी पॉलिसी के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, तो वहाँ पर ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं। यानी कोई टैक्स रिफॉर्म है, कोई नया लॉ है जो आप लोगों पर लागू करना चाहते हैं, तो उस लॉ के बारे में, उस टैक्स रिफॉर्म के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप एक स्पेसिफिक एरिया में लॉन्च कर रहे हैं, आप वहाँ के लोगों से पहले एक पायलट सर्वे करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या इज़हार होता है, यानी उनकी विलिंगनेस है या वो इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को जानने के लिए आप पहले एक पायलट प्रोजेक्ट या पायलट सर्वे, पायलट स्टडी कर लेते हैं। कॉलेज सर्वेज जो आमतौर पर होते हैं वो भी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग पर बेस कर रहे होते हैं। स्ट्रीट्स इंटरव्यूज़, अक्सर किसी इशू के ऊपर आप गली मोहल्लों में जाके इंटरव्यू करने लग जाते हैं लोगों से, तो वो जो लोग अवेलेबल होते हैं उन्हीं से आपने इंटरव्यू करना है और उनमें से भी जो लोग विलिंगनेस शो करते हैं कि हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने लगे हैं, तो वो आपके स्टडी का हिस्सा बन जाते हैं। ऑनलाइन पूल्स के अंदर भी आप लोग पायलट सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग्स हैं या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग प्रोसेस है, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जिनमें सबसे पहली ये है कि इससे सैम्पलिंग टेक्निक की मदद से हमारा वक्त बच जाता है। हमारी जो स्टडी है वो कम वक्त में कंप्लीट हो जाती है, पैसे भी बच जाते हैं, कॉस्ट सेविंग है और यूज़फुल है फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च जो है वो दो किस्म की होती है, एक क्वालिटेटिव है जिसमें हम पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस को हम लेके चलते हैं।
तो ये जो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है ये बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ज़्यादातर यूज़फुल है। ये इफ़ेक्टिव है फॉर प्री टेस्टिंग यानी इब्तदाई टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने से पहले हम एक छोटे क्वार्टर पे स्टडी जो है ना करते हैं और उस स्टडी का ताल्लुक एक्सीडेंटल सैम्पलिंग से है। बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और स्कैटर्ड होती है वाइडली, या हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉयबल है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है ये बेस्ट टूल है फॉर रिसर्च। वेरी गुड ऑप्शन है फॉर कस्टमर फीडबैक के लिए। ये जो कस्टमर फीडबैक है अक्सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर आफ्टर शॉपिंग, आफ्टर होटलिंग वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं, आपने आगे उनकी रेटिंग शो करनी होती है। तो वो आपकी जो रेटिंग है फॉर डिफरेंट क्वेश्चन, उससे वो आपकी जो होटल के बारे में या उस स्पेसिफिक शॉपिंग मॉल के बारे में जो ओपिनियन है वो गेस करते हैं कि लोग किस तरह का फील कर रहे हैं हमारे होटल में आके, हमारे शॉपिंग मॉल के अंदर आके। क्लीनलीनेस के बारे में हो सकता है, क्वालिटी ऑफ आइटम्स के बारे में हो सकता है, प्राइसेस के बारे में हो सकता है, सर्विसेज के बारे में हो सकता है। तो ये इन्वायरमेंटल भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि यहाँ आके आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना ये आप एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की मदद से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। कन्वीनियंट है फॉर रिसर्चर। ज़ाहिर है रिसर्चर जो है ना वो फ्री होता है, उसने कोई अपनी मर्ज़ी से चंद एक लोगों से डाटा लेके उसकी बेस पर रिजल्ट जो है ना वो जनरेट कर लेना है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि रिसर्चर जो है ना वो बाउंड नहीं है। बेस्ट आइडिया फॉर स्मॉल स्केल स्टडी यानी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है ना छोटे क्वार्टर की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है। फ्लेक्सिबल है एंड एडॉप्टेबल है। आप अपनी मर्ज़ी से सैम्पल साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होती हैं। एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के आप अगले किसी ऑब्जेक्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले है कि सिलेक्शन बायस अराइज हो जाता है। ज़ाहिर है यहाँ पर रिसर्चर की मर्ज़ी, उसकी पर्सनल जजमेंट जो है ना वो की रोल प्ले कर रही होती है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में। तो फिर रिसर्चर की तरफ से जो बायसनेस है वो यहाँ पर मैटर करती है। ओवर रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है, कभी कभी पॉपुलेशन की ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस है तो बार बार वो एक ही रिस्पॉन्स आपको मिलने लग जाता है। क्वेश्चन के अगेंस्ट सिमिलर आंसर जो है ना वो आपको मिलने लग जाते हैं। तो ये ओवर रिप्रेजेंटेशन कह लें। हाई रिस्क है फॉर रिलायबिलिटी यानी रिलायबिलिटी जो है ना वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती और यहाँ पर हाई रिस्क जनरेट हो रहा है। रीज़न ये है कि ज़ाहिर है यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सैम्पल की सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं हुई, तो इस वजह से हर तरह की ऑप्शन जो है ना वो मौजूद है कि डाटा आपका वैलिड ना हो। लिमिटेड डाइवर्सिटी है, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट पैटर्न। इसमें जो ओवरऑल पैटर्न है किसी भी स्टडी के लिए उसको जज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो मुतल्लिका वक्त में आपको लोग मिले हैं उन्हीं के बिहाफ पर आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो 10-12 लोग जो आपने एज ए सैम्पल ले लिए वो एक ख़ास माइंड सेट के हों, लेकिन जो 90% बाकी पॉपुलेशन है वो किसी और माइंड सेट की हो, तो वो फिर ज़ाहिर है इसका जो पैटर्न है वो प्रॉपर नज़र नहीं आएगा आपको। छोटा क्वार्टर आपने लिया, पैटर्न आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड था, सैम्पल आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, तो इस वजह से पैटर्न जो है ना प्रॉपरली डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉट सूटेबल फॉर स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ज़ाहिर है जो स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो सैम्पल बेस्ड है और वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जो सैम्पलिंग है ये हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये फिर इतनी वैलिड नहीं है फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी। आप
इस सैम्पलिंग टेक्निक से जो रिज़ल्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी इसमें जो जनरलाइजेशन प्रोसेस है वो इंतहाई लिमिटेड है। ये रिज़ल्ट्स जो आपने एक्सीडेंटल सैम्पलिंग से लिए हैं ये एक स्पेसिफिक रीजन के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं रिज़ल्ट्स को बुनियाद बनाकर बाकी सारे रीजन्स पर अप्लाई करना चाहें तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसा फीडबैक आपको ना मिल रहा हो जो कि स्पेसिफिक रीजन में जहाँ पर आपने वो रिसर्च परफॉर्म की है वो मिला है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।